वालेकुम नाजरीन। आज ये आपको हम मोटर जो हमारे आगे पड़ी हुई है आधी एचपी की सिंगल फेस मोटर है। इसके जो स्लाड हैं वो 36 हैं। आज हम आपको रिवाइंड करके दिखाते हैं नाजरीन। इसका जो कोर का साइज़ है वो 2.25 इंच है नाजरीन। इसमें जो वायर डालेंगे रनर की वो हम 21 नंबर डालेंगे 2.25 इंच में। जो इसका फरमा होगा वो 7.5 इंच फरमा होगा और जो टर्नें होगी वो 30, 40, 55, 55 ये रनर की टर्नें होगी नाज़रीन। ये सेट हमने बना लिया है जी, और सेट आपको बनाते हुए दिखाते भी हैं नाज़रीन। ये देख रहे हैं ये सेट हम इसके बना रहे हैं। ये 7.5 इंच हमने फरमा इसका बनाया हुआ है और इसकी जो टर्नें वो 30, 40, 55, 55 ये 21 नंबर की वायर के साथ हम बना रहे हैं जी नाज़रीन। ये अब हम स्टार्ट करते हैं। इसकी जो पिच हम बनाएंगे वो 1/3 पिच बनाएंगे नाज़रीन। जहीं से भी स्टार्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप 1/3 हमने मसलन इसके सेंटर में एक साइड हमने खाली छोड़ना है और आगे फिर इसके सेट डाल देना है नाज़रीन। ये देख रहे हैं आप ये बग़ैर फुट्टा इस्तेमाल किए, बग़ैर कुछ चीज़ें इस्तेमाल किए ये हम रिवाइंड कर रहे हैं। इसकी जो लीड होती है नाज़रीन, ये एक 2 लीडें होती हैं एक सेट की। एक बड़े कोयल की लीड होती है और एक छोटे की होती है। जो छोटे कोयल की लीड वो छोटी लीड कहलाती है, जो बड़े की हो वो बड़ी लीड कहलाती है। जो छोटी लीड होगी वो छोटा सिरा होगा, वो आपने पीछे की तरफ कर लेना है। जिस तरफ आप बैठे हुए होंगे उस तरफ आपने छोटा सिरा जो वो करके इसको सेट को स्टार्ट करना और जो क्रॉस होता है इस सेट को उठाना है और उसी तरीके से ही सेट के आगे से गुज़रता हुआ क्रॉस पीछे की तरफ हमारा चला जाए। ये देख रहे हैं नाज़रीन, ये दूसरा कोयल हम डाल रहे हैं। ये बग़ैर फुट्टा पेचकस इस्तेमाल किए ये ऐसे ही इसके स्लाड के ऊपर रखेंगे और सेट को थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये खुद ब खुद अंदर चला जाएगा। ये देख रहे हैं आगे से भी इसी तरीके से ही हम सेट डालेंगे नाज़रीन। ये देख रहे हैं बग़ैर फुट्टा इस्तेमाल किए हम ये डाल रहे हैं। इसको जब पेपर लगाना होता है तो आगे से थोड़ा सा दबा लें और पीछे से पेपर को आगे की तरफ टोरेंगे तो ये खुद ब खुद आगे चला जाएगा। ये देख रहे हैं आप ये जो लीड है ये क्रॉस की लीड है, इसको क्रॉस की लीड बोला जाता है। ये देख रहे हैं आप ये सेट को उसी तरीके से उठाना है और अंदर की तरफ सेट को ले जाना है। ये क्रॉस अपनी तरफ हमने रखना है, क्रॉस की जो लीड को नाज़रीन। ये सेट हमारा एक कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको लकड़ की हथौड़ी के साथ अच्छे तरीके से सेटिंग कर लेते हैं, बिठा लेते हैं, क्योंकि हमने ऊपर इसके स्टार्टिंग डालनी है और सफाई भी अच्छे तरीके से हम इसकी ये देख रहे हैं आप कर रहे हैं। ये अब हम इसका जो आगे वाला सेट वो डालेंगे नाज़रीन। हमारा आगे वाला सेट जो भी वो भी 4 कोयल का है। पीछे हमने 3 कोयल छोड़ने हैं क्योंकि इसमें पीछे 3 कोयल डलेंगे। 3 कोयल छोड़कर हम स्टार्ट करेंगे इस जी नाज़रीन। ये देख रहे हैं आप अब हम आगे वाला जो सेट है वो स्टार्ट करते हैं। ये 3 स्लाड हमने पीछे इसके छोड़ने हैं क्योंकि पीछे इसके कहीं बाज़ ऐसा होता है कि 2 स्लाड छोड़ देते हैं या 4 छोड़ जाते हैं, फिर वो ये हमारी वाइंडिंग में फ़र्क आ जाता है। 3 स्लाड हमने पीछे छोड़ देने हैं। जितने कोयल का हमारा सेट हो, जो जितने पीछे बचते होंगे उतने स्लाड हमने छोड़ने हैं इसके पीछे। और ये देख रहे हैं आप ये लीड जो छोटे वाली है वो अपनी तरफ रखनी है हमने, छोटा सिरा जिसको बोलते हैं वो अपनी तरफ, और जो क्रॉस होगा वो भी पीछे अपनी ही तरफ आगे से गुज़रता हुआ आएगा। जब ये छोटे वाली लीड बड़े वाली लीड भी पीछे कर सकते हैं लेकिन वो सेट उल्टा डलेगा। ये हमारा सेट जब सीधा डलता है तो ये छोटे वाली लीड जो होती है वो पीछे की तरफ जाती है नाज़रीन। ये पहला कोयल हमने डाल लिया है। अब दूसरा कोयल स्टार्ट करते हैं। ये क्रॉस ये देख रहे हैं आप आगे से गुज़रता हुआ पीछे की तरफ आता है। ये देख रहे हैं क्रॉस का जो ख़ास ख्याल ध्यान रखना होता है क्योंकि अगर उल्टा डल जाए तो ये मोटर हमारी चलती नहीं है नाज़रीन। ये अब हम तीसरा सेट जो डाल रहे हैं इसका भी यही तरीकाकार है। छोटी लीड अपनी तरफ पीछे, बड़े वाली लीड आगे। ये क्रॉस भी अपनी तरफ घूम कर आएगा। ये तीसरा सेट जो डाल रहे हैं इसकी जो ये टर्नें इसकी जो 21 नंबर की है वो 25 नाज़रीन। जो इसकी टर्नें हैं वो 30, 40, 55, 55 टर्नें हैं। ये आप देख रहे हैं ये बहुत इजी इसमें डल रही हैं। इसके स्लाड की जो गुलाई है वो बिल्कुल ठीक है।
किसी किसी को तो स्लाड की जो चढ़ाई होती है वो बिल्कुल कम होती है, लेकिन इसकी जो चढ़ाई है वो बिल्कुल ठीक है। ये अब हम तीसरा सेट डाल रहे हैं और रन का लास्ट वाला सेट हमारा बाकी है। और ये अब हम चौथा सेट इसमें डालेंगे। इसके भी 3 कोयल उस तरफ बचेंगे और 3 कोयल उस तरफ। ये टोटल जो कोयल हैं ये 9 कोयल बाकी, 9 स्लाड है जो बाकी हैं टोटल। 3 स्लाड उसने उस तरफ हमने छोड़ने हैं, 3 इस तरफ। सेंटर में इसके सेट डाल देना है। ये लास्ट वाला रनिंग का अब हम इसकी स्टार्टिंग के सेट बनाना शुरू करते हैं। नाज़रीन ये देख रहे हैं, ये दूसरा कोयल अब हम डाल रहे हैं इसमें। दूसरा कोयल जो चौथे सेट का दूसरा कोयल। अब हमारे 2 कोयल बाकी हैं, ये रनिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्टिंग इसमें 23 नंबर डालेंगे। 23 नंबर का जो फर्मा आएगा वो नाज़रीन 9 इंच फर्मा होगा। इसका टर्नें जो होगी वो 25, 30, 50, 25, 30, 50, 23 नंबर की 9 इंच फर्मे के साथ हम बनाएंगे। जो उसकी पिच होगी वो 6, 8, 10। जो दूसरे कोयल होंगे वो डबल में डलेंगे, इसलिए वो 9 पिच बनेंगी उसकी। अगर ये देख रहे हैं, ये रनिंग हमारी डल चुकी है। अब हम स्टार्टिंग के लिए इसकी अच्छी तरीके से सेटिंग कर लेते हैं और जो पेपर हैं वो बिठा लेते हैं जिसके ऊपर हमने स्टार्टिंग डालनी है। अगर ये जो जिस जगह स्टार्टिंग हमने डालनी है वो पेपर बिठा के इसके ऊपर वाले पेपर बनाकर हम सेट बनाकर इसके फिर डालेंगे स्टार्टिंग इसमें। जी ये पेपर देख रहे हैं, ये बिठा रहे हैं। अब हम इसके सेट बनाते हैं। नाज़रीन ये पेपर हमने बिठा लिए। नाज़रीन ये हम इसकी स्टार्टिंग बना रहे हैं 23 नंबर के साथ। ये 23 नंबर की जो टर्नें डाल रहे हैं 25, 30, 50, 9 इंच फर्मा बनाया हमने इसका। ये 3 कोयल का सेट हमारा बनेगा। ये तीसरे वाला जो कोयल है वो डबल डलेगा। जी ये सेट हम बना रहे हैं। अगर ये सेट हमने बना लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसकी जो 6 पिच पे हम इसका जो सेट डालेंगे, ये देख रहे हैं आप। ये हम स्टार्ट कर लेते हैं। पीछे जो छोटा सिरा है वो पीछे की तरफ आएगा, जो बड़ा वो आगे की तरफ जाएगा। अगर ये पहला कोयल हमने डाली है। अब हम दूसरा कोयल जो वो क्रॉस अपनी तरफ करते हुए डाल रहे हैं। ये दूसरा जो कोयल है इसकी जो टर्नें हैं वो 30 हैं, पहले की 25 हैं। ये देख रहे हैं आप, ये दूसरा कोयल हमने डाली है। अब जो तीसरा डाल रहे हैं ये 10 पिच पे डल रहा है हमारा। तीसरे की 10 पिच है। ये 36 लाड़ मोटर है। जो तीसरे कोयल हैं ये डबल डलेंगे। इसके ऊपर दूसरे सेट का कोयल भी डलेगा। ये इसलिए ये टर्ने इसकी 55 टर्ने हैं। अगर ये देख रहे हैं, ये पहला सेट हमने स्टार्टिंग का डाल दिया है। अब हम दूसरा सेट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये लीडें हमने अच्छे तरीके से क्लोज कर दी हैं। ये दूसरे कोयल का जिस जगह हमने डालना है उस जगह हम पेपर बिठा लेंगे, फिर इसका दूसरे कोयल डालेंगे। अंदर ये देख रहे हैं, ये फुटे की मदद से हम हथौड़ी की मदद से इसके सेट जो बिठा रहे हैं। जिस जगह हमारी स्टार्टिंग डलनी है वो पेपर पहले हम बिठाएंगे तो इजी रिवाइंड होगी, वरना ये मुश्किल हो जाएगी। ये देख रहे हैं, ये पेपर हमने बिठा लिए हैं जिस जगह हमने सेट डालना है। अब जो छोटे वाला सिरा है वो पीछे की तरफ करते हुए हम सेट दूसरे वाला डालेंगे। ये देख रहे हैं आप नाज़रीन, ये देख रहे हैं, ये दूसरे कोयल का दूसरे सेट का दूसरा कोयल हमने डाल लिया। अब ये तीसरा कोयल डालेंगे तो 2 सेट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब पीछे जो बाकी सेट हैं वो हमारे 2 सेट बाकी बचे हैं, वो भी इसी तरीके से ही डालेंगे हम। फिर आपको कनेक्शन इसके करके दिखाएंगे। नाज़रीन ये 2 सेट हमने डाली है। तीसरा सेट जिस जगह हमने डालने है उस जो पेपर हैं वो हमने बिठा लिए हैं। अब हम तीसरा सेट जो स्टार्टिंग का वो डालेंगे। नाज़रीन ये इसके जो कनेक्शन वो होंगे वो सीरीज से होंगे कनेक्शन। ये 21 नंबर तार हमने डाली है। अगर 23 नंबर सिंगल डालते तो ये पैरेलल कनेक्शन होने थे, लेकिन इसमें 23 डलनी नहीं है। ये 21 नंबर डाल रहे हैं हम। ये इसका जो लोड आएगा वो तकरीबन 2 से 2.5 एम्पेयर आएगा लोड। लेकिन ये 2 से 2.5 एम्पेयर इसका लोड बिल्कुल फिट होगा। लेकिन ये तीसरे सेट का तीसरा कोयल हम डाल रहे हैं। ये स्टार्टिंग का भी हमारा लास्ट कोयल है, लास्ट सेट है सॉरी। ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इसके जो कनेक्शन है वो भी आपको हम
दिखाते हैं नाज़रीन। नाज़रीन ये चौथे सेट की जो हम जगह बना रहे हैं, उसके पेपर बना रहे हैं, जिस जगह चौथा सेट हमने डालना है। ये स्टार्टिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये 4 सेट रनिंग के डाले हैं हमने और 4 ही स्टार्टिंग के डालने हैं। 3 डाली हैं स्टार्टिंग के, 1 बाकी है हमारा। नाज़रीन ये चौथा सेट हम डाल रहे हैं। इसका पहला कॉइल हमने डाल लिया है, दूसरा कॉइल डाल रहे हैं। ये स्टार्टिंग हमारी जो कंप्लीट हो जाएगी। नाज़रीन ये देख रहे हैं, ये सेट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी तैयारी लगाते हैं। ये अच्छे तरीके से हमने नोज प्लास की मदद से सेट जो है ये बिल्कुल ऊपर से बिठा भी लेने और पीछे से भी उठा लेने हैं, क्योंकि कहीं तार हमारी शार्ट ना हो जाए। अच्छे तरीके से हमने डायरेक्शन इसकी जो सेटों की है वो कर लेनी है और फिर इसको क्रॉस पेपर लगा के हम डोरी लगाएंगे। लेकिन ये हमारे सेट में 2 जोड़ थे, दोनों सेटों में ये हमने बगैर एनेमल उतारे इसके ऊपर जो हमारा गैस बत्ती होती है वो हमने उसके साथ स्पाट लगा दिया है इसको। ये हम बगैर एनेमल उतारे, ये हमारा काम बिल्कुल राइट हो चुका है। लेकिन ये जो सेट है ये पीछे अच्छी तरफ हमने पीछे की तरफ बिठा लेने हैं, क्योंकि जो रूटर के साथ अटैच ना हो। और ये देख रहे हैं आप, अब हम क्रॉस पेपर इसको लगाएंगे। नाज़रीन ये देख रहे हैं, ये क्रॉस पेपर लगा के हम इसको डबल डोरी लगा रहे हैं। अब हमारे कनेक्शन बाकी है। नाज़रीन ये इस तरफ से हमने डोरी इसको लगा ली। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं। नाज़रीन ये देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम इसके जो स्टार्टिंग के कनेक्शन है वो हमने अंदर की तरफ कर दिए हैं। अब हम इसको क्रॉस पेपर लगाएंगे, अच्छे तरीके से जो सेट है वो बिठा लेंगे और फिर इसको क्रॉस पेपर लगा लेंगे। क्रॉस पेपर लगाने से पहले स्टार्टिंग की जो लीड है वो अंदर की तरफ कर ली हमने, क्योंकि ये हमारी जो क्रॉस पेपर है वो अच्छे तरीके से लग जाते हैं। ये क्रॉस पेपर हमने लगा लिए हैं। अच्छे तरीके से इसके सेट जो पीछे की तरफ बिठा लेते हैं और फिर इसके कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन आपको दिखाते हैं कनेक्शन इसके। नाज़रीन अब हम इसके रनर के कनेक्शन करके दिखाते हैं आपको। ये 4 सेट हैं, टोटल 8 लीडें इसकी बनती हैं। नाज़रीन ये 2 लीडें हमने बाहर निकालनी हैं, कोई सी 2 आप निकाल सकते हैं। 2 लीडें हमने जो निकालनी है वो पहले हम उसको अलग कर लेते हैं जी। ये देख रहे हैं आप, ये एक लीड हमने ये निकालनी बाहर और एक ये निकालनी है। ये दोनों लीडें हमने निकालनी है। ये देख रहे हैं, एक ये लीड छोटे वाली लीड हम निकालेंगे जो छोटे कोयल की होती है और एक इस सेट की। ये दोनों ये एक सेट की हम लीडें दोनों बाहर निकालते हैं। नाज़रीन ये देख रहे हैं, ये मेन हमने एक बना ली है, इसके ऊपर हमने डबल स्लीप लगा ली है, 1 नंबर भी और 3 नंबर भी। ये शार्ट होने की वजह से ये डबल स्लीप हम लगाते हैं, क्योंकि ये ऊपर से स्लीप फट जाता है, इस वजह से शार्ट हो जाती है। ये एक लीड हमारी बन चुकी है। अब ये दूसरी छोटे की जो लीड है ये अब हम इसके ऊपर भी स्लीप ये भी आप बना सकते हैं, ये भी, लेकिन वो बना रहे हैं हम, या ये एक ही बात है। नाज़रीन जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं आप। बनानी छोटी ही है दोनों सेटों की, ये ना हो कहीं एक की बड़ी और एक की छोटी हो। नाज़रीन ये देख रहे हैं, ये दूसरी मेन हमने बनाई है। ये नाज़रीन अब हम इसके जो राइट हैंड की जो लीड हमने बनाई होगी इसके आगे से हमने स्टार्ट करना है। इस तरफ उस तरफ नहीं करने, उल्टे हो जाएंगे। जो राइट हैंड हमारा है मोटर की तरफ, ये पहली जो 2 लीडें इसके ऊपर हमने 3 नंबर स्लीपें काट कर डाली हैं और इसके आगे जो तीसरी स्लीव है वो 2 इसके ऊपर डाले और ये 2 छोड़कर फिर तीसरी के ऊपर हमने डाल लेनी है। ये देख रहे हैं आप, ये सबसे आसान तरीका है कनेक्शन का, ये हमारा। ये अब हम इसको अच्छे तरीके से मरोड़ी लगा देते हैं। नेमल हमने उतारना नहीं है, क्योंकि हमने इसके ऊपर स्पाट लगा देना है जो गैस वेल्डिंग के साथ लगाते हैं, वो भी आपको लगा कर दिखाते हैं। ये 1 था 3 छोटियाँ लीडें हमने इसकी बाहर निकाल ली थी। इसकी बड़ी लीड जो है ये बड़ी इस सेट के बड़े के साथ अटैच हो गई है। ये अब दूसरी ये इस सेट की इस छोटी लीड के साथ अटैच हो चुकी है। ये इसको ऐसे बोलते हैं, इस सेट का कनेक्शन इस सेट से और इसका इससे इसका आगे इस सेट के साथ कनेक्शन हो जाएगा। ये जो 2 मेन बचेंगी ये हमारी 1 था 3 ये मेन बन जाएंगी। ये देख रहे हैं आप, ये अच्छे तरीके से मरोड़ी लगाकर हमने इसको बाद में गैस के साथ स्पाट लगा देना है। ये आप देख रहे हैं, ये हमने पहले स्लीवें काट कर उसके ऊपर लगा दी थी। नाज़रीन ये रनर के कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम स्टार्टिंग के स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से हमने जो 2 मेन लीडें हैं वो एक मेन बाहर चली जाएगी और दूसरी जो क्लच प्लेट के ऊपर चली जाएगी, इसको हम बना लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये कोई सी 2 छोटी लीडें आप बाहर निकाल सकते हैं।
जो आसानी से बाहर आ सकती हैं वो निकाल सकते हैं। जी अब हम जो हैं उसको स्लीवें लगाते हैं जो मेन लीडें हैं, और फिर आपको इसी तरीके से कनेक्शन करके दिखाते हैं आपको। नाज़रीन ये देख रहे हैं, ये एक लीड हमने बाहर निकाल दी है जो स्टार्टिंग की है लीड। जो दूसरी है वो हम क्लच के ऊपर छोड़ देते हैं। ये देख रहे हैं, ये भी आप इसमें से भी कोई सी भी लीड छोटी हो या बड़ी हो, कोई सी 2 लीडें बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन होनी जो 1 या 3 ही बचनी चाहिए वो भी लीडें। ये एक हमने क्लच के ऊपर छोड़नी है और दूसरियां जो 2 हमने पहली 2 के ऊपर हमने स्लीवें लगा लेनी है उसी तरीके से ही। नाज़रीन ये देख रहे हैं, ये इसकी जो छोटी लीड है वो हमने बाहर निकाल दी है। अब दूसरी जो छोटी है ये क्लच के लिए हम छोड़ेंगे। इसकी इस सेट की जो छोटे वाली लीड मेन बाहर क्लच के ऊपर छोड़ देंगे। इसके आगे जो बड़े वाली लीड है इसके आगे इससे आगे कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये 1 या 3 हम बड़े से बड़ा अटैच कर देते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये पहली 2 के ऊपर हमने स्लीवें लगा ली हैं, अटैच कर रहे हैं ये, और दूसरी का भी इसी तरीके से छोटे के साथ छोटी मिला देते हैं हम। ये देख रहे हैं, ये दूसरी छोटे के साथ छोटी हमने मिला दी है 1 या 3। ये भी उसी तरीके से ही हमने की है। आगे ये हमारी जो तीसरी लीड है वो भी उसी तरीके से ही हम बड़ी से बड़ी 1 या 3 मिला देते हैं। और ये आगे जो बची हुई है ये लीड, ये हमारी क्लच के साथ जाएगी और क्लच से आगे गुजर कर कैपेसिटर के पास, और कैपेसिटर से आगे गुजर कर मेन बन जाएगी। ये हमारे रनिंग के और स्टार्टिंग के जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके जो जोड़ हैं इसको गैस के साथ हम स्पार्क लगा देते हैं इसको। नाज़रीन ये देख रहे हैं, ये जो क्लच के ऊपर हम छोड़ रहे हैं इसके ऊपर हमने स्लीव लगा लिया। ये क्लच से आगे ये तार हम गुजारेंगे, ये जो हमारे पास फ्लेक्सिबल पड़ी हुई है ये देख रहे हैं आप। और इसके बाद हम जो स्पार्क हैं वो लगाते हैं बत्ती के साथ। ये हमारी मेन डल चुकी है, ये क्लच के ऊपर लग जाएगी ऐसे, और ये आगे क्लच से गुजर कर बाहर मेन आ जाएगी। ये देख रहे हैं आप, ये बाहर मेन आ जाएगी हमारी लीड। ये देख रहे हैं, ये हमारी दूसरी स्टार्टिंग की मेन आ चुकी है। ये 2 लीडें रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की। अब हम इसको गैस के साथ स्पार्क लगाते हैं बत्ती के साथ, गैस वेल्डिंग के साथ। नाज़रीन ये देख रहे हैं आप, गैस वेल्डिंग के साथ हम इसके जो आगे से जो थोड़े थोड़े जो सिरे हैं वो आगे से हम स्पार्क लगा कर इसको ज्वाइंट कर देते हैं, और नीचे से एनेमल भी उतर जाएगा और आगे से जो तारें दोनों हैं ये आपस में अटैच हो जाएंगी। ये देख रहे हैं, ये गैस वेल्डिंग के साथ हम ये करते हैं। ये कंपनी भी ऐसे ही करती है, इसमें जो मोटर की लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। नाज़रीन ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल कंपनी जैसा ये काम हो रहा है, जैसे कंपनी करती है वैसे ही ये हो रहा है काम। ये अब हमारे जोड़ जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको प्लास की मदद से थोड़ा थोड़ा और टाइट कर देते हैं और इसके ऊपर स्लीवें लगा देते हैं।